प्रश्नावली वैसे ये 15.1 है, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार 14.1 है। इसके उदाहरण हो गए थे सारे, उदाहरण 11 थे इसके। ठीक है, प्रश्न नंबर प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला, ये प्रश्न में लिखे हुए हैं आपकी बुक में, प्रश्न में लिखा हुआ ये नहीं, एक बार रुक जाओ, प्रश्न में ध्यान दो सारे बच्चे। पहले प्रश्न में देखो, निम्नलिखित स्थानों को, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। प्रश्न में देखो एक बार, प्रश्न मैंने बेसिक जानकारी में ये सारी बातें लिखवा दी थी, ध्यान दो तो आप। चलो देखो, पहला देखो, घटना ई की प्रायिकता, जो मैंने आपको लिखवाया था पी करके लिखवाया था, बीच में प्लस था। घटना ई नहीं का मतलब हो गया, ई नहीं की प्रायिकता का मतलब हो गया पी ऑफ ई बार बराबर इनका योग कितना होता है, 1। दो पूरक घटना होगी, ई नहीं और ई नहीं, दो कौन सी घटना, ये पूरक है, और इनकी घटनाओं का योगफल कितना होता है, प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। यहां लगा दो 1 और ब्रैकेट में भी लगा दो ऐसा 1, और इनके अंडरलाइन कर देना आप, क्योंकि मैं तो कलर पेन का कलर यूज कर रहा हूं अलग, आप सेम पेन से लिखोगे, ऐसे अंडरलाइन करना। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर में 1 होती है। रोमन में दूसरा देखेंगे, दूसरा देखो क्या बोल रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो गठित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो गठित नहीं हो सकती, कौन सी प्रायिकता होती है, वो असंभव घटना, जिसकी कितनी होती है प्रायिकता, 0, शून्य या ब्रैकेट में 0 डाल दो, अंडरलाइन कर देना। ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है, असंभव या अनिश्चित भी हो सकता है, या अनिश्चित। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है, ऐसी घटना असंभव कहलाती है या अनिश्चित कहलाती है। दोनों में से एक ही लिख देना, एग्जाम में ध्यान दे, दोनों सही हो। ऐसी घटना असंभव या, ये या का हो गए, ध्यान दे, मैं तरीके से लिख दूं थोड़ा सा, जाना एक बार। ऐसी घटना असंभव, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है, ऐसे लिख लो, एक ही लिख लो, ऐसे लिख लो, ये एक से कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे। उस घटना की प्रायिकता जो गठित नहीं हो सकती, शून्य है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका गठित होना निश्चित है, बोलो क्या आएगा, है वो लगा रखा है वैसे बुक में, यहाँ वाक्य बन तो नहीं रहा, 1 आ जाएगा। बनाओ, देखिए बन गया क्या, उस घटना की प्रायिकता जिसका गठित होना निश्चित है 1 है। ऐसी घटना निश्चित घटना, संभव घटना लिख दो, निश्चित घटना लिख दो। अब निश्चित के अनुसार ऐसी घटना संभव घटना कहलाती है, संभव घटना लिख दो, अंडरलाइन कर लो ऐसे। निश्चित घटना भी सही है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल, मैंने मोस्ट क्वेश्चन डाला था, ये याद करो, कुछ बेसिक में मोस्ट क्वेश्चन डाला था। क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ 1 ब्रैकेट में 1 अंडरलाइन कर दो 1। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी, शून्य लगा दो, ब्रैकेट में 0 भी लगा दो, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा से छोटी, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये मैंने बेसिक में करवा दिया था। लास्ट में एक साथ सबके आंसर लगा दो, देख लो आराम से। मैंने पहले ऐड कर लिया था ताकि टाइम कम लगे, और समझा दिया, अब ऐड कर लो, अब जल्दी नहीं क्या तो कर लो, प्रश्न दूसरे में चलेंगे। पर इस तरीके से ऐड करना है फिर बुक में, टेस्ट वगैरह में, एग्जाम में कैसे करना है। यदि डबल डबल ब्रैकेट आ गए, डबल डबल यदि खालिस्तान आ गए, तब तो फिर तो ऐसे लिखना पड़ेगा। फिलहाल आप ऐसे करो, इस तरीके से।
आंसर पीछे मैच कर लेना। हाँ, और प्रश्न दूसरे में चलेंगे अपन। दूसरा अलग टाइप का प्रश्न मैं बताऊंगा क्या है, देखना। तो पहला प्रश्न हो गया, ये भी मेरा लिखवाया हुआ है, P + P बार बराबर 1, ये लिखवा रखा है, परिभाषा लिखवाई थी दोनों की। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना लिखवाया था मोस्ट क्वेश्चन के नाम से। तो पांचवा 0 से बड़ी, 0 के बराबर, 1 से छोटी, 1 के बराबर होती है, सारे लिखवाए हुए हैं। दूसरे प्रश्न में चलेंगे। ये वाला, हाँ बुक में कहा है, वो तो वैसे दे रखा है, वो प्रश्न है, वो तो मैं समझाऊंगा। दूसरा एक बार पहला कर लिया, ठीक है। मैं इसको रब करूंगा भाई, पहले वाले को, इसकी जगह और भी करूंगा, मैं सारे को साथ समझाऊंगा एक साथ। हाँ भाई, प्रश्न में चले। ये थोड़ा तिरछा हो गया इस तरफ से, चलो मैं लिख दिया प्रश्न, सुनो सारे बच्चे। निम्नलिखित प्रयोगों में से, एक बार पूरी बायोडाटा के साथ प्रश्न देखना। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक का मतलब ये हुआ, जैसे ध्यान से सुनो मेरी बात, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों में परिणाम सांप्रदायिक है, स्पष्ट कीजिए। सांप्रदायिक का मतलब मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनना, एक मिनट दिमाग लगाना। सांप्रदायिक प्रयोग किसको कहते हैं? सिक्का उछालना सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक का मतलब भेदभाव नहीं होना, दोनों पे समानता का, दो पक्ष होंगे और दोनों पे समानता होगी। ऐसे सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक प्रयोग है, मतलब सिक्का उछालने पर जितनी संभावना चित आने की है, उतनी संभावना क्या आने की है, पट आने की। तो सिक्का उछालना कैसा हो गया? सांप्रदायिक हो गया। सिक्का उछालना क्या हो गया? सांप्रदायिक हो गया। सिक्का उछालना सांप्रदायिक। सुन, सिक्का उछालना क्या हो गया? सांप्रदायिक हो गया। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे सिक्का उछालना सांप्रदायिक हो गया। सांप्रदायिक का मतलब समझ गए भाई? जितनी प्रायिकता चित आने की, उतनी प्रायिकता का मतलब संभावना। ठीक है। आप छोटे बच्चे थे तब सिक्का नहीं होता था, तो आप एक जो मिट्टी से बना हुआ मटका आता है, उसकी जो एक टुकड़ा होता है, उसको लेकर आप उसको गिल्ला कर देते थे, वो उछाल देते थे ना, उछाल देते थे। अब हाँ, एक मिनट, आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान लगा के सुनो। अब मेरी बात सुना, वो एक तरफ से क्या होता था, एक तरफ से वो अंदर धसा हुआ रहता था, एक तरफ से उभरा हुआ रहता था। तो ज्यादा संभावना किस तरफ आने की थी? जो उभरा हुआ हिस्सा था, वो सांप्रदायिक नहीं है। अब दिमाग लगा लो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। वो उछालना सांप्रदायिक नहीं है, समझ गए आप? अरे कहने का मतलब, किसी को उछाल रहे हैं या कोई फैसला कर रहे हैं, या कोई किसी को आप उछाल करें, बिना पक्षपात के दोनों पे 50-50% का हिस्सा हो जाए, उसको सांप्रदायिक बोलते हैं। किसी बच्चे का होने पर लड़का होना और लड़की होना सांप्रदायिक अपने आप में। सही बात है ना? समझ गए? ठीक बात है। अब आपको देखने को मिलेंगे, आप एग्जाम्पल समझो, जैसे आपको थोड़ा सा दिमाग खुल जाना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। समझ गए होंगे शायद आराम से। सिक्का उछालना सांप्रदायिक है, लेकिन मटके का टुकड़ा उछालना सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि वो कहीं से ज्यादा उभरा हुआ रहेगा, तो वो हिस्सा ज्यादा आने की संभावना होती है। समझ गए ना जी? आ जाओ आप रोमन में पहले प्रश्न, किन किन प्रयोगों में सांप्रदायिक है वो स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, एक बार प्रश्न देखिए। रोमन में पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न वहां से है, वो नीचे पड़ा रोमन पहला। आ जाओ, ध्यान दो। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, सॉरी क्या हो गया, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। दो पक्ष हो गए ना, या तो वो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना। अब मेरी बात समझ, ज्यादा संभावना किसकी, आप बता दो मेरे को। कार चलना प्रारंभ हो जाएगी ना,
अरे बच्चों वो प्रयत्न करेगा उसको, जैसे मान लो जब चलाने बैठेगा तो चलेगी, ज्यादा संभावना चले। कभी मान लो हो सकता है 10-20% ऐसा हो सकता है अचानक कार में क्या हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई कार चलाना प्रयत्न करेगा तो फिर चलेगी वो। तो आ जाओ, संप्रायिक नहीं हुआ, हुआ क्या संप्रायिक? आ जाओ रोमन पहला। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, प्रयास करता है। ये मैंने पर्सन से उठा लिया, पर्सन से उठाया इतना। अधिकांश संभावना, ज्यादातर संभावना कार चलाना प्रारंभ होने की है। ज्यादातर संभावना कार चलाना प्रारंभ होने के, मतलब कार चलना प्रारंभ होने के, चलना आएगा शायद यहाँ, कार चलना प्रारंभ होने के, चलना ही आएगा यहाँ, चलना ही आएगा यहाँ, चलना करना यहाँ। अधिकांश संभावना कार चलना प्रारंभ होने की है, सही बात है ना, अधिकांश संभावना। तथा कार चलना प्रारंभ न होने की संभावना कम है, सही बात है ये तो, सही बात है ना। अतः यह प्रयोग संप्रायिक समझ गए होंगे आराम से, आपको दिक्कत हो रही है। लिखने का तरीका थोड़ा सा आप देख लो आराम से भाई, यहां तक तो प्रश्न में अधिकांश संभावना कार चलना प्रारंभ होने की है तथा कार चलना प्रारंभ न होने की संभावना कम है। एक ज्यादा एक कम है, जैसे अपना मटका वाला अपन एग्जांपल दिया था उसके अनुसार ज्यादा संभावना कार चलना प्रारंभ होने की होगी, कम संभावना कार चलना प्रारंभ न होने की होगी। तो ये संप्रायिक थोड़ी हुआ। संप्रायिक का मतलब हुआ सम्मिश्र समान, प्रायिक में प्रायिकता, समान प्रायिकता हो। समान प्रायिकता, प्रायिकता का मेन अर्थ क्या होता है? संभावना। तो समान संभावना नहीं है यहाँ, ठीक है। रोमन दूसरा पर्सन देखो, पहले पर्सन देखो, पहले पर्सन देखो, आ जाओ। एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, समझ गए? अरे वो बास्केट में बास्केट बॉल को डालने का प्रयत्न करती है, ठीक है भाई, करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? ज्यादातर संभावना नहीं डालने की है। ज्यादातर, उसके पास दिमाग लगाओ आप, ज्यादातर वो नहीं डालेगी, बल्कि कभी कभार 10 बार फेंके उनमें से हो सकता है एक बार डल जाए। तो क्या संप्रायिक हुआ कि ऐसा थोड़ी हुआ 50-50 भाई डल भी सकते, ऐसा थोड़ी हुआ। क्या लिखा? एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करते हैं, यहां तक तो पर्सन से उठाना है। एक ही परिस्थिति में, एक ही परिस्थिति का मतलब हुआ एक बार, एक ही परिस्थिति में बास्केट बॉल को बास्केट में डालेगी, एक ही परिस्थिति में। जबकि अधिकतर मतलब ज्यादातर लिख दो, अधिकतर परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब अधिकतर परिस्थिति में वो बास्केट बॉल को बास्केट में नहीं डाल पाएगी, अधिकतर में। यह प्रयोग समझ गए होंगे। अभी संप्रायिक ये भी नहीं हुआ और संप्रायिक ये भी नहीं हुआ। सिक्का उछालना संप्रायिक था, सिक्का उछालना संप्रायिक जैसा ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये देखो इधर इसमें बोलना ठीक है। एक सत्य असत्य पर्सन का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। अनुमान पे तो सत्य असत्य भाई, सत्य जानते हो? सत्य असत्य, जैसे कथन सत्य अगर सत्य, तो सत्य असत्य का यदि पता नहीं है, उसको अनुमान लगा रहा है वो, तो गलत भी बता सकता है, सही बता। संप्रायिक का दिमाग लगा लो, ये संप्रायिक हुआ, संप्रायिक है। जब पता नहीं हो तो ठीक है, उत्तर सही है या गलत होगा। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता। अनुमान के सही होने की प्रायिकता और अनुमान के गलत होने की प्रायिकता समान होगी, समान होगी। अतः यह प्रयोग संप्रायिक है। अनुमान के सही होने की प्रायिकता अनुमान के गलत होने की प्रायिकता के समान होगी। आगे वाला, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, संप्रायिक है।
एक बच्चे के जन्म होने पर लड़का या लड़की, लड़के या लड़की होने की संभावनाएं समान है, या प्रायिकता समान लिख दो। अतः यह प्रयोग संप्रायिक। दो संप्रायिक कर दो। आराम से चारों को गौर करके देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा संप्रायिक किसी को कहते हैं। सम मिस समान, प्रायिक मिस प्रायिकता, समान प्रायिकता वाले। हाँ सर, समान संभावना समान प्रायिकता वाले देख लो आपके सामने, ऐड कर लो। नहीं क्या तो आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 3 में। इसको रब करूंगा मैं। ये परीक्षा की दृष्टि से ऐसा प्रश्न थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी देख लेना अपने को जान दो। चलेंगे आगे प्रश्न। मैंने तीसरा चौथा प्रश्न कर दिया, हिंदी टाइप के प्रश्न है ताकि टाइम कम लगे। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान दो, प्रश्न में ध्यान दो। पहले तो तीसरा प्रश्न सुने। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए, कोई भी खेल हो सही, यह निर्णय कोई भी खेल हो, फुटबॉल का खेल हो चाहे क्रिकेट हो, कोई भी खेल हो, उसमें यह निर्णय लेने के लिए कौन सा निर्णय वो सुनो कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन संप्रायिक का है। सिक्का उछालना एक संप्रायिक है। निर्णय करने के लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि है, क्योंकि सिक्का उछालने पर दो ही संभावनाएं चित या पट आने की प्रायिकता समान है। दो ही संभावनाएं चित या पट आने की प्रायिकता कैसी है? इसलिए यह प्रयोग कैसा हुआ? अतः यह विधि एक निष्पक्ष विधि है, बिना भेदभाव के, बिना किसी पक्ष को देखे हुए। पूरा रीजन लिखा है, यदि आप यहां तक भी लिख दोगे तो चलेगा फिर, या इतना लिख दो, निर्णय करने के लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, क्योंकि यह सिक्का उछालने का यह प्रयोग है, क्योंकि सिक्का उछालने का यह प्रयोग संप्रायिक है। बस इतना लिख दोगे तो भी चल जाएगा। संप्रायिक शब्द यूज कर लिया ना आपने, तो फिर ये सवाल से रीजन ये है, इसका मेन रीजन संप्रायिक। संप्रायिक का पीछे प्रश्न आया था ना, कौन संप्रायिक है कौन संप्रायिक नहीं है? हाँ, प्रश्न नंबर 4 आंसर आ गया इसका। ये थोड़ा देखना तरीके से, बाकी ये थोड़ा लिखने का तरीका देखना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 2/3 हो सकता है। 2/3 छोटा है 1 से। बी वाला माइनस का नहीं हो सकता। परसेंटेज में प्रायिकता हो सकती है, 0.7 प्रायिकता हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। हम जानते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक है नहीं हो सकती। अच्छा विकल्प बी सही है। बी सही है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्नानुसार सुनो ध्यान से। प्रश्नानुसार पी कितना दे रखा है? पी कितना दे रखा? बहुत अच्छा प्रश्न है। 0.05 तथा फाइंड क्या करना है? ई नहीं, बेस लगा के की प्रायिकता। ई नहीं आपको बता रखा है मैंने क्या होता है। ई नहीं का मतलब होता है नहीं का पीई बार है। हाँ नहीं का है, लेकिन यहाँ घटाना तो है नहीं। क्वेश्चन मार्क देखो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसको ई नहीं बोलते हैं, और प्रायिकता के लिए क्या इस्तेमाल कर लिया? पी। हम जानते हैं कि वो पूरक वाले, हम जानते हैं कि कई प्रश्न करवाए थे उससे मैंने। हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई बार बराबर में 1 मान रखोगे। पी की जगह आप नीचे करना, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ देखो तीर का निशान लगा के इसके। पी की जगह 0.05 पी बार बराबर में 1 हल करोगे। पी बार कितना आएगा? 1 माइनस 0.05 माइनस करो। पी बार 0.95 आता है। ई नहीं आता है। ई नहीं कि क्या भाई
प्रायिकता कितनी होगी 0.95 आंसर आ गया। देख लो ये बाकी करनी आती है, बाकी कर दूं एक में से देखो एक में पॉइंट यहाँ है 0.05 में पॉइंट यहाँ है 0.5 बाकी ऐसे करेंगे 0.0 10 में से 5 गए 5 9 बचे यहाँ 9 के 9 हो गए। देख लो और तो क्या बोले तो आप बताओ। देख लो आराम से प्रश्न नंबर 1 से 5 तक कर लिए भाई अपन, बाकी अपन कल करेंगे। ऐड कर लो इसको शांति से। ये तो समझ में आ गया होगा आपके, ये नहीं कि प्रायिकता हो गया, ये हम जानते सूत्र हो गया। पी का मान 0.5 उधर चला गया माइनस हो गया, अथवा लाइन में लिख दिया नीचे। ऐड कर लो आराम से।